एक तो है ना कि कोई मर गया तो चलो बंदा ओवरकम कर लेता है महीने में 2 महीने में। लेकिन ये ना पता होना कि किस हालत में है, कितना दिल उनका रोता होगा, हमारी दुआएँ कबूल ना हो, हम बेसब्रे हो जाते हैं कि क्यों नहीं हो रही। फिर लोग कॉल्स करके पूछते हैं कि नहीं अली भाई लगता है मेरा कोई गुनाह है, अपने गुनाहों को भी देखना चाहिए। लेकिन इससे शैतान के लिए भी दरवाज़ा खुलता है कि वो मज़ीद फिर आपको डीमोटिवेट करता है। तो देखिए अंबिया को भी डिले करके दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 86 साल की उम्र में आता है ना उनकी स्टोरी में पहली औलाद हुई। एक तो अपनी तकलीफ है ना, जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हो कि मेरे साथ वालों के साथ क्या किया जा रहा है, तो वो कितनी पेनफुल चीज़ थी कि दिल गमगीन है, आंखों से आंसू जारी हैं, लेकिन ज़बान से ऐसा कलिमा नहीं निकलेगा जिस पे अल्लाह ताला की कोई नाराज़गी हो। उफ, हमने आज तक जितनी दावत का काम किया है, क्या कभी हमें कोई बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी है? क्या हमने कोई पत्थर खाया है? क्या किसी ने हमें ज़ख्मी किया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परफेक्ट इंसान होने के बावजूद लोग के पास जा रहे हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, और कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मुंह फेर रहा है। इस ज़िंदगी एक आजमाइश है और इस आजमाइश में अपना जौहर दिखाना है, इसमें आसन अमल करके दिखाना है, और इसका मकसद इस ज़िंदगी का है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारा खालिक है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, उसकी रज़ा की कोशिश करना। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को आजमाता है ना, और वो उस आजमाइश के ऊपर अगर राज़ी हो जाता है बंदा, तो अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी हो जाता है। कि जो बंदा लोगों को राज़ी करने के लिए अल्लाह ताला को नाराज़ करता है ना, तो लोग तो टेम्परेरी राज़ी हुए हैं, क्योंकि अल्लाह को नाराज़ किया है तो अल्टीमेटली ये लोग इससे नाराज़ हो जाएंगे। और जो बंदा अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए लोगों को नाराज़ करता है, लोग थोड़े टाइम के लिए नाराज़ होंगे टेम्परेरीली, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा क्योंकि अल्लाह राज़ी थे, ये लोग भी इससे राज़ी हो जाएंगे। और देखिए ना सहाबा वो हमेशा किसको देखते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उनमें तो मुकाबलाबाजी होती थी कि कौन नबी सल्लम के अखलाक के ज़्यादा करीब है, कौन उनके बिहेवियर के ज़्यादा करीब है। सहाबा के व्यूज़ मौजूद हैं कि फ़लाने सहाबी को हमने सबसे ज़्यादा क्लोज़ देखा नबी सल्लम के बिहेवियर के। अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कॉल है ना कि ही वाज मोस्ट नियरेस्ट टू रसूलुल्लाह अखलाक। तो देखिए ना उनका तो एक क्राइटेरिया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन जो है वो फॉलो करेगा। तो खैर ये तो चले क्लियर हो गया। सम ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय प्रॉफिट्स, अगर हम उनको डिस्कस कर लें तो लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि वाकई अंबिया जो हैं क्यों अल्लाह ताला ने उनकी मिसालें पेश की, क्योंकि दे वेंट थ्रू ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो व्हाट कम्स टू योर माइंड, कुछ डिफ़िकल्टीज़ अगर आप बताना चाहें? हम डिफ़िकल्टीज़ का जब नाम लेते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपकी एक मुसीबतों के साथ द वन नेम विच कम्स टू माइंड इज़ ऑब्वियसली अय्यूब अलैहिस्सलाम। सबसे पहले अगर हम मिसाल लेते हैं तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो बड़ी मल्टीपल थी। यानी आप एज्यूम करें कि एक बंदा है जिसके पास दुनिया का मालो दौलत है, फैमिली है, हेल्थ है, ये तीनों बहुत मेजर आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स हैं। यानी हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली, सोशल सर्कल। और अय्यूब अलैहिस्सलाम से एक एक करके तीनों आजमाइश के तौर पे ली गई। सबसे पहले हिज हेल्थ, वो हेल्थ डिटेरियोरेट हुई, एंड नंबर 2 उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हेल्थ ख़त्म होती गई तो कमाने का कोई सोर्स उस तरह नहीं रहा, और फिर थर्डली अल्लाह ताला ने उनके बच्चे भी उनसे ले लिए, फैमिली ले ली। यहाँ तक कि सोशल सर्कल इतना तंग हो गया कि कोई उनके पास आना भी पसंद नहीं करता था, इस डर से कि कोई बीमारी ना उनको, वो जो उनको हुई हुई है वो लोगों को उनको लग जाए। सो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये तीनों चीज़ें इकट्ठी फेस की। एंड हम देखें, हमें दुनिया में अगर कोई आजमाइश आती है, एक किसी पर्सपेक्टिव से आजमाइश आ रही होती है। सही, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, सोशल सर्कल, हर तरफ से उनको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी आजमाइश की उनकी। अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल जो है, इसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ें थी जो कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को स्ट्रॉन्ग बनाया इस माहौल में। लेकिन दिस इज़ कवरिंग एवरीथिंग। और मैं देखता हूँ अगर याकूब अलैहिस्सलाम को, अल्लाह अकबर, तो एक तो बच्चों की तरफ से आजमाइश, यानी जो बेटे थे उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हसद किया, यानी डिफ़िकल्ट चिल्ड्रन, और फिर जो है उस बेटे को लूज़ कर देना जो सबसे प्यारा लगता था, जिसके साथ सबसे ज़्यादा दिल लगा हुआ था उनका, और फिर उसकी जुदाई को बर्दाश्त करना। यानी एक तो है ना कि कोई मर गया तो चलो बंदा ओवरकम कर लेता है महीने में 2 महीने में, लेकिन ये ना पता होना कि किस हालत में है, कितना दिल उनका रोता होगा। यस, वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। तो फैमिली बिट्रेयल भी देखा किसी हद तक उन्होंने, यानी बेटों के हवाले से
फिर जुदाई देखी उन्होंने, इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेऔलादी देखी, और इवन अंबिया हैड टू वेट। सुभान अल्लाह, हमारी दुआएं कबूल ना हो, हम बेसब्रे हो जाते हैं कि क्यों नहीं हो रही। फिर लोग कॉल्स करके पूछते हैं कि नहीं अली भाई लगता है मेरा कोई गुनाह है। देखिए ठीक है, एक हद तक सोचना चाहिए, ये भी एक हद तक अच्छी आदत है कि अपने गुनाहों को भी देखना चाहिए, लेकिन इससे शैतान के लिए भी दरवाज़ा खुलता है कि वो मज़ीद फिर आपको डीमोटिवेट करता है। तो देखिए अंबिया को भी डिले करके दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 86 साल की उम्र में, आता है ना उनकी स्टोरी में, पहली औलाद हुई, उसके बाद फिर दूसरी औलाद हुई। इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कितना वेट किया, फिर उनकी वाइफ की भी आजमाइश चल रही थी। तो बेऔलादी है, डिलेड रिजल्ट्स हैं, फॉल्स एक्यूजेशंस नज़र आते हैं हमें। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए गए। इसी तरह फाइटिंग टेम्पटेशंस, यूथ कैन रिलेट टू यूसुफ अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, यानी इतना हुस्न अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दिया, और ये बड़ा मुश्किल होता है कि इतना पर्सनालिटी आपको दी हो अल्लाह ने, और हुस्न दिया हो, और उसके बावजूद आप हम्बल हों, उसके बावजूद आप अपने यूथ में टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करें। दिस इज़ स्पेशल। फिर लीडरशिप अंडर स्ट्रेस हमें नज़र आती है। मूसा अलैहिस्सलाम, यानी ख़ुद उन्हें आदम अलैहिस्सलाम को जब बरज़ख में मुलाकात हुई थी तो बोल दिया था कि आपकी गलती की वजह से मुझे बनी इसराइल से डील करना पड़ा है, आपने क्यों उस ट्री से खाया। वो पूरा वाक़या हदीस में जो है हमें मिलता है। एनीवे, तो इसी तरह लीडरशिप अंडर स्ट्रेस, फिर रिजेक्शन, ग्रीफ, परसिक्यूशन। यहया अलैहिस्सलाम को देखें किस बेदर्दी से बीहेड किया गया, परसिक्यूट किया गया क्योंकि वो हक पर थे। फिर टॉक्सिक फादर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने टॉक्सिक फादर के साथ डील किया, कैसे डील किया। फिर मरियम अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, के एक्यूजेशन को बियर करना, और वही चीज़ से अल्लाह ने टेस्ट ले लिया जिस पर उन्होंने सारी उम्र मेहनत की, यानी रेपुटेशन और अल्लाह के करीब होना, और उसके बाद वही चीज़ पे शक हो जाना लोगों का। तो ये सम ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय प्रॉफिट्स। हाउ डू यू सी ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़? यानी देखिए ना, हमें कितना आजमाया अल्लाह ने, ये सारी चीज़ें आप सामने रखें, हमें क्या आजमाया अल्लाह सुब्हान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मैं आपकी जब ये बातें सुन रहा ना, मेरे जहन में जब भी मुसीबतों की बात होती है ना, मैं सुभान अल्लाह कभी गौर करता हूँ। अभी पिछले दिनों ही ना कोई इस तरह एक बात चल रही थी, तो आउट ऑफ यानी नोवे ना मेरे जहन में एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना ज़िंदगी की टाइमलाइन चलने लग गई। आप इमेजिन करें अली भाई, मैं और आप शायद उसको हकीकी तौर पे ना कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। एक बच्चा जो कि पैदा हुआ है एंड ही इज़ बॉर्न विदाउट अ फादर, एंड वो बच्चा 3-4 साल का होगा, जब वो देखता होगा इर्द गिर्द बच्चों को, डेफिनेट सी बात है कि वो माशरे में जब निकलते होंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो देखते होंगे कि बाकी बच्चे अपने बाप के साथ उनके क्या ताल्लुक़ हैं। और जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी होश आने, वो वाली उम्र जिसमें बच्चा थोड़ा सेंसिबल होना शुरू होता है, 6 साल की उम्र, अपने सामने ही सीज द डेथ ऑफ हिज मदर। अल्लाह। और यहाँ से भी फिर मामला पूरा नहीं होता, एट द एज ऑफ 8 ईयर्स, यानी 2 साल दादा के साथ रहते हैं। और इतनी शफकत अब्दुल मुत्तलिब दिया करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि सीरत की किताबों में आता है कि अब्दुल मुत्तलिब बैठा करते थे काबे के पास, एक स्पेशल उनके लिए चादर बिछाई जाती थी, और बेटे सारे साथ बैठते थे। यानी ही हैड 10 चिल्ड्रन, जैसे हम सब जानते हैं। अब्दुल्ला तो फौत हो गए थे, सही। तो बाकी किसी बेटे की जुर्रत नहीं होती थी कि अब्दुल मुत्तलिब की उस जगह पे, ख़ास जगह पे कोई आ सके। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ स्मॉल किड वो वहाँ पे आते थे, अब्दुल मुत्तलिब के जो बच्चे बाकी यानी चचा ताया थे, वो सारे पीछे करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन दादा कहते थे छोड़ दो, इस मेरे बेटे को छोड़ दो। और वो साथ भी 2 साल रहा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी गवा दिया एक तरह। और आप गौर करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी अपने घर में नहीं गुजारी, वो पले अपने चचा, ऑल दो कि चचा ने उनको ऐसा प्यार दिया, उनकी चची ने ऐसा प्यार दिया जो कि बहुत बढ़ के था, सही। लेकिन सारी जिंदगी ही वाज नॉट इन हिज ओन हाउस। फिर आप नबूवत का दौर अगर देखते हैं तो ही सॉ हिज ओन कंपेनियंस बीइंग किल्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। सुमैया, यासिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के वाक़े उनके सामने हैं। बड़ा प्रेशर आता हो। फिर सुभान अल्लाह के देखें, एक तो अपनी तकलीफ है ना, जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हो कि मेरे साथ वालों के साथ क्या किया जा रहा है, तो कितनी पेनफुल चीज़ थी। और फिर एट द पीक ऑफ पिनिकल, जब मक्का के अंदर ऐसे हालात हो गए कि कुरैश तो उनको मतलब कत्ल करने के ऊपर आए हुए हैं जी। 2 सपोर्ट थे सिर्फ, एक घर के अंदर बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का सपोर्ट था, और बाहर जाते थे तो मुआशरे से बचने के लिए अबू तालिब का सपोर्ट था, बिल्कुल। और अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश ऐसी आई कि विद इन अ फ्यू वीक्स दोनों सपोर्ट खत्म हो गए।
तो आप इमेजिन करें। और यहाँ पे भी बात ख़त्म नहीं होती, अगर आप पूरी मदनी ज़िंदगी में फिर चले जाएँ, इधर ताइफ का वाक़या है, फिर आगे मदीना में जाएं तो अभी बदर पहली एक विक्ट्री मिली है। और वो विक्ट्री कैसी मिली है कि जैसे ही बदर से वापसी हो रही है मदीना की, तो मदीना जैसे ही पहुंचते हैं तो खबर मिलती है कि आपकी बेटी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी वफ़ात हो गई। एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लॉस्ट ऑल ऑफ हिज चिल्ड्रन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। खुद दफनाया अपने हाथ से। ही लॉस्ट ज़ैद बिन हारिसा, जिनके बारे में आता है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि अप टिल द 5th ईयर ऑफ हिजरा, जब तक ये आयत नहीं नाजिल हुई थी उदउहुम लिआबाइहिम, कि इनको अपने बापों के नाम से पुकारो। अब्दुल्ला बिन उमर कहा करते थे कि वी यूज्ड टू कॉल हिम ज़ैद बिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड दिस इज व्हाई ही इज नोन एज द बिलवड ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जाफिर बिन अबू तालिब बिन अबी तालिब जो आपके कज़न है, एक ही जंग के अंदर ज़ैद को भी खो दिया, जाफिर को भी खो दिया। और हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की तो आप सुभान अल्लाह किताबें उठाएं तो सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की बॉडी देखी थी तो आप ही सॉब्ड, सिसकियां लेके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए थे। तो नहीं, हम अगर उनकी आजमाइशें देखें और ज़िंदगी के एंड तक आखिरी जो अगर आप डेथ एक मेजर निकालें तो आपके बेटे इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु जी आपकी आंखों से आंसू जारी हैं, आखिरी आपकी औलाद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि दिल गमगीन है, आंखों से आंसू जारी हैं, लेकिन ज़बान से ऐसा कलिमा नहीं निकलेगा जिस पे अल्लाह ताला की कोई नाराज़गी हो। लाइफ फुल ऑफ आजमाइशें। देखें, अल्लाह के नबी में ही बात करें, आपने बड़ी इमोशनल बातें की हैं, तो मेरा ख्याल इनफ है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कहा ना कि जब तुम गमज़दा हो तो मेरे गम देख लिया करो और तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। कॉन्टेक्स्ट हदीस का ये, अल्लाह अकबर। अपनी बेटियों की तलाक देखना, 3 बेटियों की डेथ देखना, उनको अपने ही हाथ से दफनाना या उनकी डेथ को देखना, अल्लाह अकबर। उसके बाद जो है वो द काइंड ऑफ अपोजिशन ही फेस्ड, क्या क्या टाइटल्स हमारे नबी को कहे गए। यानी एक सच्चे झूठे इंसान को भी झूठा कहा जाए तो उसको बुरा लगता है, एक चोर को चोर कहा जाए उसको बुरा लगेगा, लेकिन एक सच्चे तरीन इंसान को ये टाइटल मिलना कि ये कज़्ज़ाब है और उसको डिसऑनेस्टी का टैग लगाना कि ये कोई जादू करता है, या ये कहना उसके बारे में कि शैतान, अल्लाह माफ़ करे, शैतान से ये चीज़ सीखता है, तो हाउ पेनफुल। और ताइफ वाला वाक़या तो पीक है ना, पीक है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के नबी ने ख़ुद फरमाया हज़रत आयशा को कि वो जो तुम्हारे लोगों ने ताइफ में मेरे साथ किया था वो वाक़या मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि वी कैन नॉट इमेजिन कि बच्चे आपको पत्थर मार रहे हैं और रिजेक्ट किया जा रहा है आपको। देखिए, हमने आज तक जितनी दावत का काम किया है, क्या कभी हमें कोई बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी है? क्या हमने कोई पत्थर खाया है? क्या किसी ने हमें ज़ख्मी किया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परफेक्ट इंसान होने के बावजूद लोग के पास जा रहे हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, और कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मुंह फेर रहा है। दिस इज़ अनइमेजिनेबल। और क्या आजिज़ी हमारे नबी की, यानी एक जुमला उन्होंने आज तक शिकायत का नहीं निकाला। इसी तरह दीगर अंबिया को आप देख लें, नूह अलैहिस्सलाम, यानी 950 साल और कितने चंद एक लोगों ने दावत कबूल की, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह को क्या कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ़ कर दे। यानी ऑलवेज़ ये रवैया कि मेरे से ही कोई गलती हुई है। यूनुस अलैहिस्सलाम का रवैया आप देखें, सुभान अल्लाह, ठीक है गलती हो गई, लेकिन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी अल्लाह आप पाक है, आप ज़्यादती कर ही नहीं सकते, आपकी तरफ से इनजस्टिस हो ही नहीं सकता। तो ये बड़ी ही ईमान अफरोज़ ये चीज़ें हैं। लेकिन ये कि वी हैव टू डिस्कस प्रिसाइजली कि कोपिंग मैकेनिज़्म, कीपिंग इन माइंड, जो आजकल साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं और मुख्तलिफ ये हमारे स्पीकर्स बता रहे होते हैं ना लोगों को कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अडॉप्ट। यानी मैं थोड़ा सा ऑडियंस को क्लियर भी कर दूँ कि कोपिंग मैकेनिज़्म से मुराद है एक ऐसा तरीका जो आप इख्तियार कर सकते हैं जिससे आप गम को कॉम्बैट कर सकें, फाइट कर सकें, डिफ़िकल्टीज से डील कर सकें, तो उसको कोपिंग मैकेनिज़्म कहते हैं। तो सबसे पहले जो अली मेरे जहन में आता है, फिर मैं चाहूँगा आप भी इस पे कमेंट करें। व्हेन आई लुक एट प्रॉफिट्स लाइव्स, सबसे बड़ी चीज़ जो उनकी मदद करती थी जब भी डिफ़िकल्टीज आती थी वो था क्लैरिटी ऑफ पर्पस। बिल्कुल, क्लैरिटी ऑफ पर्पस से मुराद मेरी ये है कि दे सॉ द बिगर पिक्चर। जी, दे वर वेरी क्लियर कि ज़िंदगी एक आजमाइश है और इस आजमाइश में अपना जौहर दिखाना है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसमें आसन अमल करके दिखाना है। और इसका मकसद इस ज़िंदगी का है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारा खालिक है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना।
उसकी रज़ा की कोशिश करना, दिस ऑल कम्स अंडर द बिगर पिक्चर। और बिगर पिक्चर ये भी है कि आजमाइशों का एक मकसद है जी। और बिगर पिक्चर ये भी है कि अल्लाह से मुलाकात भी करनी है और अल्लाह ताला जज़ा और सज़ा भी देगा और अल्लाह ताला जो है वो आजमाइशों के बदले रिवॉर्ड भी करेगा। तो ये सब बिगर पिक्चर के अंडर आता है। फिर बिगर पिक्चर के अंडर अकीदा के कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, यानी तकदीर पर ईमान, तकदीर पर राज़ी हो जाना, यानी अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना। सुभान अल्लाह। इसमें मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आया। डॉक्टर हमाद लखवी हमारे उस्ताद भी हैं, उन्होंने अभी एक लेक्चर में था मैं उनके, तो वो सुना रहे थे, कहते कि एक शख्स अभी किसी ने उसे देखा बहुत ज़्यादा ये दुआ करते हुए कि अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ, यानी काबे के सामने खड़ा होकर ना वो यही बोली जा रहा है, अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ, अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ, अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ। एक शख्स गुजरा, थोड़ा सा गुस्से हुआ, कहता कि यार कोई और दुआ भी कर लो, ये क्या बोली जा रहे हो, अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ, अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ। तो वो रोने लगा, कहता कि असल में ना मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी बार मैं कहूँ कि एक बार अल्लाह भी कह दे कि ए मेरे बंदे मैं भी तुझसे राज़ी हूँ। अल्लाह अकबर। यानी आप देखें कि किस लेवल पे वो बंदा, उसका पर्पस कितना क्लियर था कि बस मुझे अल्लाह एक बार ये बोल दे कि बंदे मैं भी तुझसे राज़ी हूँ। व्हाट अ क्लियर माइंड ही हैड। जो आपने रज़ा वाली बात की है ना, इसमें एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी आती है कि आपने वो रज़ा वाली बात की तो मुझे उससे वो बात भी याद आ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को आजमाता है ना और वो उस आजमाइश के ऊपर अगर राज़ी हो जाता है बंदा, तो अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी हो जाता है। सुभान। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि मुसीबत आजमाइश है या ये अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है। सही। हदीस में आता है जो आजमाइश पे राज़ी हो गया अल्लाह इससे राज़ी, क्या बात। और जो आजमाइश पे अल्लाह से नाराज़ हो गया अल्लाह इससे नाराज़ हो गया। आप सोचें इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला यानी मेरे और आपसे राज़ी हो जाएं। इसी तरीके से आपने रज़ा वाली जब बात की ना, तो मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ की दुआ भी याद आ गई। यानी सीरत की किताबों में आते हैं ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पत्थर मारे गए और वो बाग में जाके जब रुकते हैं, उतबा और शैबा के बाग में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु ضعफ क़ुव्वती, ऐ अल्लाह मैं अपनी कमज़ोरी की आपसे शिकायत करता हूँ, वक़िल्लत हीली व हवानी अलन नास या अरहमर राहिमीन, क्या अरहमर राहिमीन अंत रब्बल मुस्तदअफ़ीन, तू तो कमज़ोरों का रब है, व अंत रब्बी, तू मेरा रब है, इला मल तकिलनी, मुझे किसके हाल पे छोड़ता है। सारी दुआ के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप अल्फाज नोट करें कि इल्लम यकुन बिका अलैया गदबुन, ऐ अल्लाह अगर आप मेरे से नाराज़ नहीं है ना, अल्लाह इस सारे बावजूद जो आपने मेरे पर ट्रायल आया है इसमें अगर आप मेरे से नाराज़ नहीं है ना, फला उबाली, तो जितनी बड़ी मर्जी आजमाइश आ जाए मुझे कोई परवाह नहीं, as long as you are pleased with me then nothing else matters। सुभान अल्लाह। और हमारा उल्टा बिहेवियर होता है कि हम कोशिश करते हैं दुनिया राज़ी हो जाए अल्लाह नाराज़ हो जाए। दूसरी हदीस से क्या आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा लोगों को राज़ी करने के लिए अल्लाह ताला को नाराज़ करता है ना, तो लोग तो टेम्परेरी राज़ी हुए हैं, क्योंकि अल्लाह को नाराज़ किया है तो अल्टीमेटली ये लोग इससे नाराज़ हो जाएंगे। और जो बंदा अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए लोगों को नाराज़ करता है, लोग थोड़े टाइम के लिए नाराज़ होंगे टेम्परेरीली, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा क्योंकि अल्लाह राज़ी थे, ये लोग भी इससे राज़ी हो जाएंगे।